हेलो जवान, जय हिंद। और क्या हाल है मेरे शेर, मेरे देश के वीर सिपाहियों, अग्रिम सिपाहियों। हाँ साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का फिटमैन विकास में बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरा छठा ब्लॉग है। मैं हर बार की तरह फिर वही आया हूँ ग्राउंड। लीजिए, बहुत खूबसूरत सा ग्राउंड है। मैं जहाँ आता हूँ यहाँ खूबसूरत सा ग्राउंड है। यहाँ पे बहुत खूबसूरत लोग भी हैं। ठीक है, तो मैं ग्राउंड आया हूँ। सबसे पहले हर बार की तरह सबसे पहले रेस करूँगा। अभी तो एकदम फुल बाजू का शर्ट पहन के बाबू बन के आया हूँ, क्योंकि ब्लॉग बनाना, स्मार्ट दिखना ज़रूरी है। इसलिए मैं आया हूँ फुल बाजू का शर्ट पहन के। अभी शर्ट निकालूंगा, टी शर्ट है, हाफ लोअर हाफ टी शर्ट पहन के रनिंग करूँगा। एकदम ग्राउंड की गर्मी निकाल दूँगा। उसके बाद में आप सभी को अपना टाइम की एनालिसिस कराऊंगा। हर एक राउंड कितने मिनट में लगा, मतलब 1600 मीटर का 1600 मीटर मैंने कितने समय में मैं पूरा करूंगा, उन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। उसके बाद में मैंने कुछ कमेंट पढ़े थे, उनके रिप्लाई भी दूंगा और उन सभी साथियों को मैं सजेशन दूंगा। ओके, तो सो गाइज, हाँ बस चलते हैं ग्राउंड और फिर रनिंग करते हैं। हो सकता है रात हो जाए, क्योंकि वीडियो तो अपलोड होते होते 10 तो बज ही जाएगा ना। तो चलते हैं ग्राउंड, रनिंग करते हैं, फिर टाइम आपको बताते हैं। ओके साथियों, आप देखिए मेरी स्क्रीन पे मैंने पहला राउंड, दूसरा राउंड और तीसरा राउंड और चौथा राउंड, टोटल 4 राउंड मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो मैं हर एक राउंड का पूरे विस्तार से एनालिसिस करूंगा। आप ध्यान से चीज़ों को देखना और समझने का प्रयास करना। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, मेरा हर एक राउंड ध्यान से देखना कि हर मेरा एक राउंड कितने मिनट में पूरा होता है। ठीक है, और इसी चीज़ को फॉलो करना अगर आपका टाइम नहीं घट रहा है तो। ठीक है साथियों, सबसे पहले हम राउंड की बात करेंगे। पहला राउंड, साथियों मैं एक बात बता दूं, मैंने अभी इससे पहले 5 ब्लॉग और कर चुका हूं, लेकिन इस ब्लॉग में कुछ चीज़ें यूनिक हैं। अभी मैं लास्ट में बताता हूं क्या चीज़ यूनिक है। ठीक है, पहले राउंड की अगर हम बात करेंगे साथियों, तो 1 मिनट 42 सेकेंड पहले राउंड में लगा। ठीक है, ओवरऑल 1 मिनट 42 सेकेंड हमारा लगा। अगर हम दूसरे राउंड की अगर साथियों बात करें, तो 1 मिनट 32 सेकेंड हमारा दूसरे राउंड में लगा। ओवरऑल की बात करें तो 3 मिनट 15 सेकेंड लगा। साथियों रुक जाते हैं, फिर से समझते हैं। साथियों सारा खेल स्टॉप वॉच का है, टाइमिंग का है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिएगा। पहला राउंड हमारा 1 मिनट 42 सेकेंड में लगा, दूसरा राउंड हमारा 1 मिनट 32 सेकेंड में लगा। मतलब 10 सेकेंड हमने दूसरे राउंड में क्या है, तो ऐसा अपने टांगों को थोड़ा सा लंबा रखना शुरू कर दिया। टांग लंबा रखेंगे तो रफ्तार बढ़ जाएगा। 10 सेकेंड मेरा घट गया। फिर तीसरे की बात करते हैं। तीसरे राउंड हम उसी रफ्तार से चलते रहें, क्योंकि अब मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है ना। तो मैं तीसरे राउंड में उसी टांग लंबा टांग रखता गया और मैं चलता गया उसी रफ्तार से। फिर मुझे खुद नहीं यकीन हो रहा है, मेरा तीसरे राउंड में भी हमारा 3 सेकंड घट गया। मतलब 1 मिनट 29 सेकंड में हमने तीसरा राउंड कंप्लीट कर दिया। ओवरऑल की अगर हम बात करें साथियों, तो 4 मिनट 44 सेकंड हमारा लगा। ठीक है, और वहीं हम चौथे राउंड की अगर बात करें साथियों, इस बार चौथे राउंड की अगर बात करें तो 1 मिनट 28 सेकंड। मतलब हमने अपने कदमों को स्लो नहीं किया, उसी रफ्तार से मैं दौड़ता रहा। मैंने कान में ईयरफोन लगा रखा था, बस मैं लंबे टांगों रखता गया और दौड़ता गया। मतलब मुझे याद ही नहीं था कि मुझे शूट मारना है। इस वजह से मैं तीसरा राउंड मैंने स्लो में दौड़ा ही नहीं। और मतलब वो 1 2 3 4 मैं ओवरऑल चारों राउंड क्या है, मैं एक ही रफ्तार से दौड़ता रहा। और मेरा टाइम जो है आप देख लीजिए खुद, 6 मिनट 12 सेकेंड मेरे ओवरऑल टाइम आया है। तो मतलब अगर हम एक रफ्तार से भी दौड़ते हैं तो भी मेरा समय नहीं घटेगा। लेकिन आप नोटिस करिएगा साथियों, मैंने क्या नोटिस करना है आपको। देखिए, मैं पहला राउंड थोड़ा सा स्लो दौड़ा हूँ, उसके बाद में हमारा रफ्तार जो है हल्का इंक्रीज होते गया। मतलब अगर आप पहले ही राउंड में अगर आप पूरा रफ्तार लगा देंगे तो आप क्या है, मतलब आप थकने लगेंगे। आपको पहला राउंड हिसाब से लगाना है। कोशिश करिए 1 मिनट 40 सेकेंड में आप भी पूरा करिए। आप इस चीज़ का प्रैक्टिस कर लीजिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ प्रैक्टिस कर लेंगे तो ग्राउंड में आपके लिए बेनिफिट रहेगा। क्योंकि यहाँ आपके हाथ में वो स्टॉप वॉच होता है, आप देख लेते हैं कि हमारा समय कितना आ रहा है, लेकिन वहाँ आपके हाथ में स्टॉप वॉच नहीं होगा, वहाँ आपके पैरों में चिप लगी होगी ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा नोटिस करिएगा। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा इस दिखा के डिस्प्ले पे फिर बता रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा पहला राउंड है ना साथियों,
उसी में टाइम लगा है। उसके बाद आप नोटिस करिए 1 मिनट 32 सेकंड, 1 मिनट 29 सेकंड, 1 मिनट 28 सेकंड, फिर घटता गया। मेरे दिमाग में था ही नहीं कि मुझे शूट मारना है लास्ट में। जैसे मैं क्या करता था पहले कि तीसरे राउंड में थोड़ा सा स्लो दौड़ता था और चौथे राउंड में शूट मार देता था, तो भी तो मेरा 6 मिनट 10 सेकंड, 6 मिनट 15 सेकंड, 6 मिनट 19 सेकंड इतनी तो आता था। इस बार हमने कोई शूट नहीं मारा। हमने पहला राउंड थोड़ा सा आराम से दौड़ा, उसके बाद में हमने क्या किया, और फिर धीरे धीरे से अपने कदमों को बढ़ाना शुरू किया और 4 राउंड मैंने कंप्लीट कर दिए। ओवरऑल मेरा 6 मिनट 12 सेकंड टाइम लगा। ओके, समझ गए होंगे आई थिंक। हाँ साथियों, तो आपने अभी स्क्रीन पे देख लिया, मैंने चीज़ों को एनालिसिस करके बाकायदा चीज़ों को बारीकियों से मैंने आप सभी को समझाने का पूरा प्रयास किया है। आई थिंक चीज़ों को आप समझ गए होंगे। साथियों, आज मैंने एक नया एक्सपीरियंस किया। मैंने आपसे क्या बताया था स्टार्टिंग में, मैं खुद चीज़ें सीख रहा हूँ और मैं चीज़ों जो करता हूँ, जो मैं इम्प्रूव करता हूँ, मैं इम्प्रूव क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे आपको दिखाना है, मुझे आपको बेस्ट दिखाना है। जब मैं अपनी चीज़ें इम्प्रूव कर पाऊँगा तभी तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप भी अपनी चीज़ें इम्प्रूव करें। तो मैंने एक नई यूनिक चीज़ें देखी। मैंने क्या है, पहला राउंड जो है 1 मिनट 42 सेकंड में मारा। उसके बाद में आज मेरा कोई मन नहीं था, क्योंकि मैं कल गांव गया था, वहाँ से लौट के आया था, तो आज मेरा कोई मन नहीं था कि मुझे शूट मारना है। बस ऐसे दौड़ना था यार, दौड़ लेते हैं। तो बस दौड़ने का मतलब पहला राउंड मैंने 1 मिनट 42 सेकंड में मारा। हर बार मैं 1 मिनट 42 सेकंड 45 सेकंड इतने ही मारता हूँ पहले राउंड, क्योंकि मेरा मानना है पहला राउंड थोड़ा सा रिलैक्स होके दौड़ो ताकि बॉडी को एकदम एक्टिव हो जाने दो। ओके, उसके बाद में दूसरा राउंड मैंने थोड़ा सा अपने कदमों को ही लंबा कदम, मैं हमेशा बोलता हूँ, हर वीडियो में समझाता हूँ, हमें लंबे टांगों का इस्तेमाल करना है। और मेरे भाई ने एक कमेंट किया था, मैं अभी उसका जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। लंबे कदमों का इस्तेमाल करना मैंने शुरू किया, और लंबे कदमों का मतलब इस्तेमाल करोगे तो जाहिर सी बात है आपका रफ्तार बढ़ेगा। आपको पता नहीं होगा, आप सच बता रहा हूँ, आपका रफ्तार बढ़ने लगेगा। तो वही था मेरे साथ भी, मेरा रफ्तार बढ़ने लगा। और बता रहा हूँ, दूसरा जो राउंड था मेरा 1 मिनट 32 सेकंड लगा। मतलब मैंने 10 सेकंड घटा दिया, मुझे खुद नहीं एहसास हुआ। बॉडी थकी नहीं दोस्त, मैं उसी रफ्तार से चलता रहा, क्योंकि मेरा कोई मन नहीं था। अगर मुझे शूट मारना होता तो जाहिर सी बात है मैं तीसरे राउंड को थोड़ा सा स्लो करता, तब मैं शूट मार पाता। शूट मारने से क्या होता है, पूरी एनर्जी लग जाती है, बॉडी थक जाती है। मेरा मन नहीं था शूट मारने का, इसलिए मैंने तीसरा रफ्तार स्लो किया ही नहीं, और मैं उसी रफ्तार से चलता रहा। मेरा 3 राउंड कंप्लीट हो गया। और फिर ये जाहिर सी बात है, आप 3 राउंड लगा चुके हो, 1200 मीटर दौड़ चुके हो, थोड़ा सा तो बॉडी थकेगी। लेकिन मेरे मन में था यार आखिरी राउंड है, किसी तरह कंप्लीट करते हैं और अच्छा टाइमिंग भी लाना है। तो मैंने बस उसी चाल से मैं चलता रहा, मैंने कोई शूट नहीं मारा। और सच बता रहा हूँ, आज 1 मिनट 12 सेकेंड में मैंने अपना रेस कंप्लीट कर लिया। और मैं आपको एक अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, मैंने ये अपना एक्सपीरियंस लिया है कि मेरा सिर्फ पहला राउंड 1 मिनट 42 सेकंड में लगा, उसके बाद में 1 मिनट 32 सेकंड, फिर तीसरा राउंड 1 मिनट 29 सेकंड, और चौथा राउंड 1 मिनट 28 सेकंड में रेस समाप्त हो गया। ये था एक नया एक्सपीरियंस। साथियों, अब बात करते हैं, मैं चाहूँगा कि आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस का मतलब ही यही होता है, आप हर तरीके से प्रैक्टिस करो। आप शूट मारना आपको पसंद है तो आप तीसरे राउंड को थोड़ा सा स्लो करो। तीसरे राउंड को जब स्लो करोगे तभी चौथे राउंड में शूट मार पाओगे दोस्त। आप मिल्खा सिंह है तो अलग बात है, अगर मिल्खा सिंह नहीं है, हुसैन बोल्ट नहीं है, तो आप चारों राउंड शूट मार के नहीं दौड़ सकते हैं। आपको अगर आप 400 मीटर का लास्ट में शूट मारना चाहते हैं तो आपको तीसरा राउंड जो है आपको स्लो दौड़ना पड़ेगा, बॉडी को रिलैक्स करना पड़ेगा, उसके बाद में हम चौथे में शूट मारेंगे। अगर हमें शूट नहीं मारना है, बहुत सारे बच्चों का प्रैक्टिस नहीं है शूट का, वो कहते नहीं सर मैं जैसे स्लो दौड़ता हूँ मैं थकने लगता हूँ, फिर मैं शूट मार ही नहीं पड़ता। तो मैं सच बता रहा हूँ, जो आज मैंने स्ट्रेटजी फॉलो किया ना, आप वही फॉलो करिए। आप शूट आपको मारना भी नहीं पड़ेगा और आपकी टाइमिंग भी अच्छी आएगी, ठीक है। ये एक नया एक्सपीरियंस था, मुझे खुद नहीं पता। अभी मैंने जब रेस लगाया तो मुझे ये चीज़ें अभ्यास हुई, हमने सोचा अब बता ही देते हैं भाई। तो साथियों, अब बताते हैं कमेंट की बात है। मेरे दोस्त एक भाई था, उसने कमेंट किया मुझे कि सर आप कहते हैं कि लंबे टांगों का इस्तेमाल करो, थोड़ा तेज़ दौड़ो। तो मैं तेज़ दौड़ता हूँ, लंबे टांगों का इस्तेमाल करता हूँ, मैं 2 ही राउंड में थक जाता हूँ। तीसरे राउंड में मुझे दौड़ने के अंदर एनर्जी नहीं रहती है और मैं दौड़ ही नहीं पाता हूँ। साथी, इसी चीज़ का तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने क्या कहा था, आप अभ्यास करो। अब हो सकता है कि उन्होंने ये भी बताया कि शायद उनका 28 या 30 मार्च में ही उनका मतलब है
जो फिजिकल है उनका 28 या मतलब करीब में आज से 7-8 दिन बाद में ही है। तो साथियों आपके पास टाइम कम है, जाहिर सी बात है 8 दिन का टाइम है, और तो आप कोई बात नहीं, 2 राउंड दौड़ रहे हो ना, आप कोशिश करो, प्रैक्टिस करते रहो। आप खुद नहीं आप खुद इस चीज़ को एहसास करेंगे कि 2-3 दिन के बाद आप 3 राउंड दौड़ने लगेंगे, और आपका जब 8 दिन जैसे 28-29 आपका समय आने लगेगा ना, आप तब तक 4 राउंड की प्रैक्टिस हो जाएगी। हमें प्रैक्टिस ही करना है, हम ग्राउंड में सिर्फ प्रैक्टिस करने ही आते हैं, और हम अभी हमारा 2 राउंड का प्रैक्टिस हो गया है, 3 राउंड का प्रैक्टिस कर लेंगे, 4 राउंड का प्रैक्टिस कर लेंगे। थोड़ा सा एनर्जी वाली चीज़ें खाओ, जूस पियो, मैंने आप सभी को बताया ही है। आप मेरा 5वां ब्लॉग और 4था ब्लॉग देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा बाकायदा, आप चीज़ों को देख लीजिए, एनालिसिस कर लीजिए। हमारे पास टाइम कम है, हमें अपना बेस्ट देना है, सफल होकर लौटना है, छाती ठोक के लौटना है भाई, कि मुझे रेस लगा के आना है। तो इस वजह से मेरे सारे ब्लॉग को देख लीजिएगा। आई थिंक कि 110% आप रेस को इम्प्रूव करोगे और अपना बेस्ट करके आओगे। आप खुद कमेंट में कहोगे सर मेरा रेस हो गया। तो हाँ, और एक मेरा दोस्त था, उसने कमेंट किया था सर मेरा 3 या 4 अप्रैल को है रेस, तो क्या मैं सर हर दिन दौड़ूं या एक दिन का गैप करके दौड़ूं? साथियों मैं गैप करने को नहीं कहूँगा, लेकिन आप बात को समझिए। मैं 2 टाइम दौड़ने को नहीं कहता हूँ, मैं स्टार्टिंग से बोला हूँ 1 टाइम दौड़ना है, 4 चक्कर लगाने हैं। अगर आप लड़की हो तो 2 चक्कर लगाना है, मतलब 800 मीटर दौड़ना है। अगर आप लड़का हो तो 4 चक्कर लगाना है, मतलब 1600। इतना ही आपको दौड़ना है, फुल स्पीड से दौड़ना है और लंबे टांगों का इस्तेमाल करना है, और 1 टाइम दौड़ना है। सबसे अच्छा टाइम सुबह का होता है। सुबह आप उठेंगे, अपना फ्रेश हुए, मंजन किए, अपना ग्राउंड गुड़ खाए, पानी पिए, फिर ग्राउंड पहुंच गए, रनिंग किए, अपना घर चले गए। पूरा दिन अपना काम करो, पढ़ाई करो, जो भी करना है करो। सबसे अच्छा टाइम होता है, लेकिन हर दिन दौड़ो। आप एक ही टाइम में कह रहा हूँ दौड़ने को, और मैं लंबा दौड़ने को भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर आप गैप करने लगेंगे ना तो आपकी प्रैक्टिस जो है वो अच्छी नहीं हो पाएगी, आप अपनी टाइमिंग नहीं घटा पाएंगे। इसलिए हमें गैप नहीं करना है, क्योंकि हम लॉन्ग दौड़ने को अगर कहते फिर आप गैप करते तो समझ में आता। अगर आप 2 टाइम दौड़ते फिर गैप करते तो समझ में आता। लेकिन आप जैसे आपका 3 या 4 अप्रैल को है, 1 दिन का आप गैप करना। जैसे आज मतलब मेरा समझ लो 3 अप्रैल को है, तो मैं 1 अप्रैल तक दौड़ूंगा, 2 अप्रैल को नहीं दौड़ूंगा, 3 अप्रैल को मैं अपना ग्राउंड पे दौड़ूंगा। ऐसे आप 1 दिन का सिर्फ गैप करना, लेकिन आप हर दिन दौड़ो, 1 टाइम दौड़ो, और जितना मेरा टारगेट उतना दौड़ो, लंबे टांगों का इस्तेमाल करो और अपना बेस्ट दो, फुल स्पीड से दौड़ो। ये अपना टारगेट रखना है, अंत तक रखना है, हिम्मत नहीं हारनी साथियों। जग मतलब मन से हारे हार है और मन से जीते जीत। अगर आप मन से हार गए तो आप हार गए, अगर आप मन से जीत लिए तो आप जीत लिए। तो इसलिए आप हिम्मत नहीं हारना है साथियों। एक मेरा दोस्त था, वो बहुत बार कमेंट किया है सर मेरे पेन होता है, पैर में पेन है, पैर में पेन है। साथियों आप रनिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पेन तो होगा। और पेन हो रहा है, सबसे बड़ी वजह यह है कि आपने ध्यान नहीं दिया। आप सड़क पे दौड़ते होंगे, या हो सकता है आपने लॉन्ग दौड़ना शुरू कर दिया होगा, या हो सकता है आप सही से वार्म अप नहीं करते होंगे, क्योंकि आप कुछ तो मिस्टेक कर रहे हैं। क्योंकि मैं भी रनिंग कर रहा हूँ, और मैं भी अभी जल्दी से रिसेंटली मैंने रनिंग स्टार्ट किया। मेरे पैर में नहीं पेन होता है, क्योंकि मैं सबसे पहले मैं जो स्ट्रेटजी आपको बताया हूँ मैं वो हर दिन मैं फॉलो करता हूँ। ग्राउंड आया हूँ तो मुझे आधे घंटे देने हैं, ठीक है, और आधे घंटे में ब्लॉग बनाता हूँ, 1 घंटा मेरा ग्राउंड में लग जाता है। तो ये चीज़ आप भी फॉलो करो। ये नहीं 5 मिनट आए दौड़ के निकल गए, 6 मिनट आए दौड़ के निकल गए, 10 मिनट में निपटा दिया, ऐसा नहीं यार। इत्मीनान से आओ, सारे काम निपटा के आओ, ग्राउंड में आए हो तो आप 1 घंटा दो, पहले बॉडी को हीट करो, बाकायदा वार्म अप करो। मैंने वीडियोस बना रखी, मैं ज़्यादा ये नहीं मैं दिखाता हूँ, आप यूट्यूब पे देख लेंगे, झुआ भर का एक्सरसाइज, झुआ भर का कैसे हाउ कैन इम्प्रूव योर रनिंग और दुनिया भर का ट्रिक, वो सब चीज़ें मैं कुछ नहीं बताता हूँ। मैं सिंपल से मैं बीपीई का स्टूडेंट हूँ, मतलब बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन का स्टूडेंट हूँ। मैंने स्नातक कंप्लीट कर रखा है यही फिजिकल एजुकेशन से, तो मुझे चीज़ें पता है। आप फर्जी चीज़ें ड्रामा करने से कोई मतलब नहीं है, उससे आपको टेंशन बढ़ेगा, कोई मतलब नहीं। उससे अच्छा आप पढ़ाई करो, वो ज़्यादा ठीक है। तो मैं वही चीज़ें बताऊंगा जो ज़रूरी है आपके लिए। तो बस मैं यही कहूँगा, अगर आपको पेन हो रहा है, पैर हाथ कहीं भी पेन है आपके शरीर में, तो मैं सबसे पहले आपको अच्छा वार्म अप करना होगा और अच्छे ग्राउंड को चुनना होगा, फिर दौड़ना होगा, ठीक है।
ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। जूता पहनने का तरीका देख लीजिए। सबसे पहले जूता आपको खूब टाइट नहीं पहनना है और ज़्यादा ढील भी नहीं पहनना है। तो मैंने हर ब्लॉग में चीज़ें बताऊंगा तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, मैं चीज़ों इसलिए मैं समाप्त करना चाह रहा हूँ वीडियो को। आई थिंक चीज़ें समझ गए होंगे। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो मैं कहता हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूँ। मेरे हर एक ब्लॉग को आप अच्छे से एक बार देख लेंगे तो आप चीज़ों को समझ जाएंगे और आप सच बता रहा हूँ बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस करेंगे। आपको 1% भी पेन नहीं होगा। मुझे 1% भी पेन नहीं होता, ना मैं कभी थकता हूँ, क्योंकि मैं चीज़ों को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना जानता हूँ। मैं प्रॉपर वे में चीज़ें करता हूँ और प्रॉपर वे में ही आपको करना है। शॉर्टकट का कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन मैं शॉर्टकट ही बता रहा हूँ। मैं चीज़ों को निचोड़ के, क्योंकि मैंने बाकायदा इसकी किताबें पढ़ी हैं मोटी मोटी। 4 साल का मेरा ये था कोर्स। मैंने 4 साल में ये चीज़ें कंप्लीट की है। बाकायदा मोटी मोटी किताबें पढ़ी, मैराथन की क्लासें ली हैं। तो मैंने सारी चीज़ें अनुभव किया है, अध्ययन किया है। मैं उसी चीज़ को मैंने फॉलो किया। मैंने मुश्किल से 10 या 15 दिन में मैंने अपना रेस इंप्रूव कर लिया। मुझे कोई पेन नहीं होता है। मैं उसी चीज़ को मैं दिखा रहा हूँ। मेरा आज करीब में 20 दिन हुआ होगा मैंने ये चैनल बनाया है, और आप सभी के प्यार से, आशीर्वाद से 350 या 360 के करीब में सब्सक्राइबर हो गए। आज दिन में 10-12 सब्सक्राइबर बढ़े हैं। तो बस आप सभी का यही प्यार चाहिए। आप भी लाइक करें वीडियो को। अगर सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं सच बता रहा हूँ, मेरा जो बेस्ट है मैं आपको वो अपना बेस्ट दूंगा। मैं खुद अपने आप में इम्प्रूव करूँगा और आपको दिखाने के लिए अपने आप को इम्प्रूव करूँगा। और आप सच बता रहा हूँ, आपकी भी चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी। लाइक करिए और अपनी जेन्युइन कोई भी प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिखिए। मेरा जो 7वां ब्लॉग होगा मैं कमेंट को रीड करूंगा और उसी बेस में अपना वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है, ताकि आपकी सारी समस्याएं दूर हो सकें। और मैं सच बता रहा हूं, मैं खुद चाहता हूं कि आप सभी का, जो भी हमसे जुड़े हैं, हमारे चैनल पर जुड़े हैं, वो सच बता रहा हूँ, मेरा दिल की इच्छा है सभी रेस मार के आए। और मैं उम्मीद करता हूँ जो प्रॉपर रूटीन को फॉलो करेगा वो रेस मार के आएगा, ठीक है। तो आप लिख दीजिए, मैं सजेस्ट करूंगा। मैं अपने डॉक्टर साहब हैं, मैं उनसे कंसल्ट कर लूँगा। मैं आपको ताकत की दवाइयाँ बता दूंगा। आप अगर आपकी स्टेमिना कम है, बूस्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को, तो मैं कुछ आपको दवाइयाँ बता दूंगा। परचेस कर लेना मेडिकल स्टोर से। बहुत नो साइड इफ़ेक्ट होगा, एकदम जेन्युइन दवा होगी। आप कोई दिक्कत नहीं होगा। आप खाना शुरू करेंगे, आप खुद ही आपका स्टेमिना बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है रेस इंप्रूव होने लगेगा, ठीक है। इस वजह से आप कमेंट में अपनी जेन्युइन प्रॉब्लम, जो जेन्युइन प्रॉब्लम है उसको लिखिए, तथा आप अपना वो टाइमिंग भी लिखिए, अपनी एक स्पीड की टाइमिंग लिखिए, रेस की टाइमिंग लिखिए कि आप 1600 मीटर कितने मिनट में कंप्लीट करते हैं, तथा आपका फिजिकल का डेट कब है आपका, और आप अपनी प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें आप लिखना, ताकि मुझे चीज़ें अभ्यास हो जाए। मैं उसी हिसाब से मैं 7वां ब्लॉग कल बनाऊंगा, ठीक है। तो आई होप चीज़ें समझ गए होंगे। एक बार अपने माता पिता या जिनको भी आप मानते हैं उनको हर हर महादेव, नमस्कार, वंदे मातरम, हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिखना, हर हर महादेव। और बस इसी हौसले के साथ सबसे बड़ी बात है कि खुश रहना, मस्त रहना। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। खुश रहो, मस्त रहो, टाइम से पानी पियो, अपना ख्याल रखो। जय हिंद, वंदे मातरम।